राजधानी जयपुर में स्कूल ड्रेस कोड को लेकर उठे बवाल में अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कह दिया है कि स्कूल का ड्रेस कोड तय है। यदि आदेश नहीं मानेंगे तो हम मनवाना भी आता है। ड्रेस कोड पर सियासत बेहिसाब। घूंघट, बहरूपिया और हिजाब। तय गणवे से उसके अतिरिक्त कुछ भी पहन करके शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए। नहीं माने स्कूल तो होगा हिसाब। जो हमारी यथोचित कार्रवाई होती है कार्रवाई करेंगे। पड़ताल जारी, कार्रवाई की बारी। इस शिक्षण संस्थाओं में जहां ड्रेस या पोशाक या गणवेश वो लागू है ही, उसके अतिरिक्त पहनकर जाना अनुशासनहीनता है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि पढ़ाई से खिलवाड़ का पुराना ढर्रा अब नहीं चलेगा। नीति और नीयत को सुधार लीजिए या कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का रुख अब बेहद सख्त हो चुका है। स्कूल में पढ़ाई होगी, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा। ड्रेस कोड तय है और ड्रेस कोड के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। इस शिक्षण संस्थाओं में जहां ड्रेस या पोशाक या गणवेश ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ कहते हैं इसको, वो लागू है ही, उसके अतिरिक्त पहनकर जाना अनुशासनहीनता है। यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि कोई घूंघट लेके जा रहा है, कोई मुंह ढक के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई बहरूपिया बन के जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि स्कूल में आना है तो ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अगर आदेश नहीं मानेंगे तो उन्हें मनवाना भी आता है। किसी भी कीमत पर जो तय गणवेश है उसके अतिरिक्त कुछ भी पहन करके शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और नहीं तो जो फिर कानूनी जो हमारी यथोचित कार्रवाई होती है कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, मदन दिलावर इसे जांचने के लिए खुद जांच स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और सूर्य नमस्कार के साथ ही ड्रेस कोड को देख रहे हैं। भरतपुर में मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल का निरीक्षण किया, छात्रों के साथ सूर्य नमस्कार किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी टीचर होने पर नाराजगी भी जाहिर की। यहाँ के जो अध्यापन कराने वालों का स्तर है, शिक्षक इस तरह से अच्छा पढ़ा रहे हैं, अनुशासन है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें सभी टीचर इंग्लिश मीडियम की होनी चाहिए थी, जो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विद्यालय हैं उसमें सभी इंग्लिश मीडियम के स्कूल होना चाहिए। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक दिन पहले न्यूज 18 राजस्थान से डिबेट में ये साफ कर दिया था कि ऐसे शिक्षकों की स्कूल में जरूरत नहीं है जो पढ़ा नहीं पाते हैं। डिबेट में कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जब इंग्लिश मीडियम स्कूल होने की बात कही तो शिक्षा मंत्री इतने नाराज हुए कि उन्होंने 3000 लापरवाह शिक्षकों को निकालने की बात कह दी। कांग्रेस ने 3000 शिक्षक, सुन लीजिए, 3000 शिक्षक वहाँ फालतू में जयपुर में बिठा रखे हैं और जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये कहते धर्म की बात करते। 3000 शिक्षकों को जयपुर से निकालना भी दो। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी का अपमान किया है और हम ऐसे लापरवाह संस्थानों को भी बंद करेंगे। कांग्रेस ने जो महात्मा गांधी हमारे पूज्य हैं, जिनका अपमान किया है कि विद्यालय में भवन नहीं और विद्यालय में शिक्षक नहीं और विद्यालय में बच्चों को भर्ती करके दूसरे स्कूल को बंद कर दिया, हिंदी विद्यालयों को भी बर्बाद कर दिया, अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं दिया, वहाँ गंदगी के ढेर हैं। ऐसी जगह ऐसे स्थानों को हम महात्मा गांधी के सम्मान में बंद करेंगे।
ऐसा पहली बार नहीं है कि जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में ड्रेस कोड के सख्ती से पालन की बात कही। नई सरकार में उन्होंने जब से शिक्षा मंत्री का पद संभाला है, उनका जोर इस बात पर रहा है कि प्रदेश में स्कूलों में ड्रेस कोड का सख्ती से पालन हो। स्कूलों में सूर्य नमस्कार का फैसला हो या फिर ड्रेस कोड, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्टैंड क्लियर है। उनका साफ कहना है कि वो हिजाब का विरोध नहीं करते, लेकिन स्कूलों में तय यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। अब इतना तो साफ है कि हिजाब पर भले ही हंगामा ना हो, लेकिन स्कूल मतलब ड्रेस कोड। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। पहले शिकार की तलाश और फिर मुलाकात और फोन पर घंटों बाद फिर बंद कमरे में फैलाया जाता है शिकार के लिए जाल। जी हां, ये हुस्न का जाल है, जरा संभल जाइए। कर रहा है कंगाल, जरा सावधान हो जाइए। अलवर में पुलिस ने हुस्न के जाल में फंसाने वाली महिलाओं के साथ उनकी मदद करने वाले कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। जो उसके बाद खुलासा हुआ है वो सबसे अधिक हैरान करने वाला था। देखिए ये रिपोर्ट। हुस्न मल्लिकाओं की खूबसूरत चाल। पुलिस अधिकारी और रिटायर्ड फौजी निशाने पर। पांच आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पहले सीआई महेंद्र कुमार और कांस्टेबल रोहताश को अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली आरोपी महिलाएं अब पुलिस की कैद में हैं। खाकी के बाद रिटायर्ड फौजी को भी इन्होंने अपने जाल में फंसाया, जिससे कविता और सुनीता नाम की महिलाओं ने कांस्टेबल विनोद कुमार की मदद से करीब 12 लाख रुपए वसूले, जिसकी शिकायत उसने अलवर के एनईबी थाने में की। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिलाओं के साथ कांस्टेबल विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 5 मुझे अरेस्ट किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया है कि नकदी भी बरामद किए बताया जा रहा है? ये अनुसंधान का विषय है, अभी अनुसंधान पूरा नहीं है, लेकिन हमने 27 की तलाशी बरामद किया। सीआई और कांस्टेबल के बाद हनी ट्रैप के जाल में फंसने वाले रिटायर्ड फौजी रमेश चंद का कहना है कि आरोपी महिलाओं में से एक उसके घर में किराए पर रहती थी, लेकिन जब तक उसे हनी ट्रैप में फंसाने की भनक लगी काफी देर हो चुकी थी। उसके घर से कई जरूरी कागजात चोरी हो चुके थे। मेरी बहन भी रहती है फौजी कॉलोनी में, उससे मेरे ताल्लुक रहते हैं, तो वो शरत पर एक दूसरी बहन आरोप लगाते थे। सुनीता कहती थी कविता खराब है, कविता कहती थी सुनीता खराब है, तो इन दोनों बहनों टर्म्स नहीं मिलता। मैं चला गया, घर पर जाने के बाद में मैंने उसके रूम खाली करवाने को बोल दिया। अब मेरे सुनीता जी को मेरे रूम खाली करने से पहले और वो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट, आर्मी के आई कार्ड था, कैंटीन का कार्ड था, स्मार्ट कार्ड थी, डिस्चार्ज बुक थी, सारे डॉक्यूमेंट लेकर चली गई। चलने के बाद फिर उसको मैंने अपने मांगने गया तो मेरी पत्नी के चरित्र पर धब्बा लगाने में वो लेने लगी। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि हनी ट्रैप का शिकार सीआई महेंद्र कुमार राठी ने आरोपी महिला को करीब 90 लाख रुपए दिए हैं, जबकि पीड़ित कांस्टेबल रोहतास 6 लाख रुपए गवा चुके हैं। उसी तरीके से रिटायर्ड फौजी रमेश भी 12 लाख रुपए महिलाओं के देने की बात कर रहे हैं। शादी कर लो क्या? मैंने उससे पूछा कि भाई शादी कर तो क्या कमा रहे हो सीआई साहब? मैंने कमा नहीं, शादीशुदा है। मैंने शादीशुदा है तो फिर क्या तलाकशुदा है या उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई? नहीं, तलाकशुदा नहीं, वाइफ एक्सपायर नहीं, जिंदे है। तो मैंने मना कर दिया, आप तलाकशुदा हो और वो शादीशुदा है, और शादीशुदा आप शादी नहीं कर सकते, आप उनको मना कर दो। अगर तलाकशुदा तो बात अलग है, ठीक है। तो नहीं, हमारा मेरे पूरी हेल्प कर रहा है, मेरे पैसे से मेरी हेल्प कर रहा है, बीच बीच में हमको पैसे वगैरह बेटा पूरी हेल्प कर रहा है। मैंने जो लीगल राय दे दी, भाई तुम शादी से मत करो। अगर वो तलाकशुदा होता तो कर देते, या फिर कमा होता तो तलाकशुदा होता। तो सीआई साहब क्या नाम है उनका? शायद महेंद्र राठी है शायद। रेप के झूठे मामलों में पुलिस और रिटायर्ड फौजी को फंसाने वाली महिलाएं अब पुलिस गिरफ्त में हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कैसे सच्चाई की तह तक जाती है।
पुलिस के इस लेवल के अधिकारी, जो सीआई इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी, क्या कानून के जानकार होने के बावजूद इस हुस्न के जाल में फंसकर करोड़ों रुपए की, करीब 90 लाख के आसपास की ठगी का शिकार हुआ है, तो क्या पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके के अधिकारी, जो नैतिकता की पुलिस बात करती है, उस नैतिकता को उन्होंने ताक पर रखते हुए इस हुस्न के जाल में फंसे और अपने आप को शिकार और ठगी का पीड़ित बताया है। लेकिन अब यह आगामी दिनों में पता चलेगा कि उसके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होती है। राजेंद्र शर्मा, अलवर। अगर आपके पास कोई अनजान नंबर से कॉल आए और खुद को आपका रिश्तेदार बताए तो सावधान हो जाइए, थोड़ा संभल कर, क्योंकि वो कोई साइबर ठग भी हो सकता है और आपके 1 मिनट में ही वो लाखों रुपए की चपत लगा सकता है। पैसे शॉर्टकट से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से कमाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस बात को नहीं समझते। अगर आप भी ये मानते हैं कि लुभावने ऑफर से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, तो दौसा से आई ये खबर आपके लिए ही है। क्रिप्टो करेंसी से डबल मायाजाल, 1 मिनट में ही हो जाएंगे पूरे कंगाल। एक दिन में 2 से 3 करोड़ की ठगी। कोई भी स्कीम जो आपको एक प्रैक्टिकल लेवल से ज़्यादा रिटर्न प्रॉमिस कर रही है, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत है और ऐसी स्कीम्स पे विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। साइबर ठग की साजिश डिको। जी हाँ, वो रुपए देने की बात कहकर जाल बिछाएंगे, डबल होने की बात कहकर कुछ रुपए लगवाएंगे, डबल करके आपको फिर कुछ रुपए देंगे। लेकिन झांसे में मत आना, क्योंकि साइबर क्राइम के ठगों ने ऐसा ही नया फॉर्मूला निकाला है और एक ही दिन में करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। दौसा पुलिस ने ऐसे ही साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशों से बैठकर देश के कई हिस्सों में रुपए डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिरों को गिरफ्तार किया है। लोगों का पैसा डबल करने का प्रलोभन देकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 6 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 मुंबई के और 3 जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने दिसंबर में दुब्बी निवासी संजय पीलवाल को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर उसके साथ करीब 27 लाख रुपए की ठगी की थी। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो विदेशों से जुड़े हुए ये मामला पाया गया। इसके बाद पुलिस ने आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर अनुसंधान किया तो आरोपियों का राजस्थान, गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली के साथ साथ दुबई, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में कनेक्शन पाया गया। ये टेलीग्राम जो एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर इन्होंने ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप पे ये लोगों को जुड़वाते हैं और उसके बाद उनको प्रलोभन देते हैं कि अगर एक वेबसाइट इन्होंने बना रखी थी, उस वेबसाइट पे लोगों को भेजते हैं कि ये वेबसाइट है, इस पे कंपनीज रजिस्टर होती हैं, आप इनमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको 2 गुना रिटर्न, 3 गुना रिटर्न, बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। और उसमें ये पहले आपसे छोटे अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में करवाते हैं जो ठगी करते हैं, और वो छोटे अमाउंट के बाद ये रिटर्न में आपको उसको बढ़ा के देते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ट्रांजैक्शन में केवल 10,000 रुपये परिवादी ने लगाया और उसको 20,000 रुपये वापस मिले 2 दिन 4 दिन के बाद, जिससे कि एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और वो ट्रस्ट डेवलप होने के बाद फिर ये परिवादी से कहते हैं कि आप और पैसे लगाइए, आपको और रिटर्न मिलेंगे, और पैसे लगाइए और रिटर्न मिलेंगे। और इस प्रकार से एक दलदल के अंदर जो आदमी होता है वो फंसता चला जाता है। सबसे पहले आरोपी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ते हैं और उसके बाद फर्जी ट्रेडिंग कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ग्रुप में पैसा डबल करवाने का लोगों को झांसा देते हैं। शुरुआत में कम पैसा लेते थे और उन्हें वापस भी देते थे ताकि पीड़ित को विश्वास हो जाए कि उसके साथ ठगी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही अधिक रुपए लोगों से लगवा लिए जाते हैं, फिर आरोपी फोन ऑफ कर देते हैं। ये साइबर ठग एक ही दिन में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की ठगी करते थे। आरोपियों ने 19 फर्जी फर्म के बैंक खातों से पीड़ित के करीब 27 लाख रुपए ठगे थे।
और जब पुलिस ने इन बैंक खातों को खंगाला तो करीब 58 करोड़ रुपए का इन बैंक खातों में राशि का लेन देन मिला है। जो बैंक अकाउंट है जिसमें ये पैसे ट्रांसफर करवाते हैं वो कंपनी के नाम से ही इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवा रखे होते हैं, और वो जो कंपनीज हैं उनको भी ये रजिस्टर करवाते हैं एक फेक ऑफिस बना के और वहाँ पर लोगों को बिठा के और इस तरीके से दिखा के कि ये एक्चुअली एक ऑफिस है। साइबर ठगी की राशि का क्रिप्टो करेंसी या फिर हवाला के माध्यम से लेन देन किया करते थे। दौसा पुलिस ने मुंबई में दबिश देकर 3 आरोपियों के कब्जे से भारी संख्या में चेकबुक, खाली चेक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, फर्जी प्रोप्राइटर, फर्म की सील, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पोस्ट मशीन, पैन कार्ड, हार्ड डिस्क, आधार कार्ड समेत कई सामान बरामद किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों के सैकड़ों की संख्या में फर्जी खातों की जानकारी हासिल की है और इन खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। ये जो टेलीग्राम ग्रुप जो ऑपरेट करते हैं, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक्चुअली विदेश में हैं और लेकिन इन्होंने इंडिया के अंदर अपने जो पांव हैं वो काफ़ी फैला रखे हैं। जैसे कि जयपुर में इन्होंने उन लोगों को हायर कर रखा है जो सिम और बैंक अकाउंट उन सब की व्यवस्था करके देते हैं, और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहाँ पे कंपनी रजिस्टर कराना आसान काम है क्योंकि वहाँ रोज़ लाखों कंपनियाँ रजिस्टर होती हैं, वैसी जगहों पर इन्होंने कंपनीज के का जो अपना सेटअप है वो खोल रखा। करीब 100 जो बैंक खाते हैं वो ब्लॉक कराए गए हैं, करोड़ों रुपए की राशि ब्लॉक हो चुकी है। लेकिन हम आप लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह के प्रलोभन में नहीं आए, पैसा डबल तिबल वाली जो प्रलोभन दिया जाता है उसमें नहीं आए और साइबर ठगी से बचे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।